हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 47 होने वाला है। 46 तक हम लोग कर चुके हैं। आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, इसी टाइप का आपका रीजनिंग में पूछा जा रहा है। आप यकीन मानिए, अगर आप 10 सेट भी लगा लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का रीजनिंग पूछा जाता है और क्या पैटर्न रहता है। सारा एसएससी का एग्जाम का है, CHSL, GD, CGL जो भी है, MTS, CPO का सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो बस इतना ही कहेंगे, यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप लीजिए। चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कितने ए ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद बी और तुरंत पहले जेड होना चाहिए। कह रहा है कितना ए ऐसा है, कितना ए ऐसा है जिनके तुरंत बाद में बी आना चाहिए, बाद में, और पहले में क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। ये हमसे पूछ रहा है। तो बस ऐसा हम देखते हैं, ध्यान से देखने का कोशिश करेंगे। ए के बाद बी आना चाहिए, तो ए के बाद जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पे बी देखने का कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे ए दिखा लेकिन बाद में बी इसका कहीं नहीं देखा, ये ए हटा दीजिए। ये ए दिखा लेकिन बाद में बी नहीं देखा, इसको भी हटा दीजिए। ये ए देखा, बाद में बी है लेकिन तुरंत पहले जेड नहीं है, ये भी हटा दीजिए। ये वाला देखिए, एक ऐसा दिख गया है, ठीक है। और दिख रहा है ए ऐसा, इसके तो बाद जेड है, ये भी हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए बी है, ये भी हटा दीजिए, ए को नहीं हो रहा है। पहले जेड और बाद में बी, एक और मिल गया भैया, ये वाला, ये एक हो गया। और ए के बाद जेड आ रहा है, तुरंत पहले जेड होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। पहले जेड और बाद में बी होना चाहिए, एक ये हो जाएगा। बस आप आराम से देख पाते हैं कि यहाँ पे कितना निकल जा रहा है, ऐसा 3 निकल जा रहा है। कितना निकल जा रहा है, 3 निकल जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कितना, इस तरह का 3 ऐसा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको हम फिल करने का सिंपल सा आपको तरीका बताएं। अगर आप उस तरीका को सीख लिए हैं तो आपके लिए यह एकदम आसान से हो जाने वाला है। जो नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से करना है, वो कॉलम में बांटने लगेंगे। कॉलम में नहीं बांटना है, हम सिंपल सा तरीका बताए थे। बड़ा वाला को फॉलो करेंगे तो बड़ा वाला देखेंगे, इसमें से कौन सा बड़ा जैसा लिखा हुआ है, सीरीज MNX लिखा हुआ है। ये हम लोगों को हिंट देगा कि कैसे जाना है। MNX, तो जहाँ जहाँ M है उसके बाद N आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे M है, इसके बाद N आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। जहाँ जहाँ n है उसके बाद आना चाहिए x, तो जहाँ जहाँ n है उसके बाद कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। NX हो गया। अच्छा, s के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए ये वाला s के बाद क्या आया है, m, यानी m के पहले क्या आएगा, s। तो s के बाद पूछा है तो s के बाद क्या हो जाएगा, m। तो SMNX यहाँ बिठा देंगे, SMNX यहाँ बिठा देंगे, SMNX SMNX। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई किस तरह से हो रहा है? 1 2, अब बांट लीजिए कॉलम आराम से, SMNX 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 SMNX, ख़त्म कहानी। क्या क्या मिला, MS, कैसे रिपीट चल रहा था, SMS, अच्छा सॉरी M से स्टार्ट है, अच्छा SMNX कैसे चल रहा है, SMNX ऐसे चल रहा है, SMNX चल रहा है। तो क्या क्या मिला, MSSXN, MSSXN मिल गया कि नहीं मिल गया? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, देख लीजिए MSSXN, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल सा तरीका से हम आपको बता दिए। इसका करिए, तब तक हम लिखते हैं, इसका आप सोचिए क्या होगा। देखिए 8, अच्छा 8 या 24 कुछ ऐसा बैठाएंगे, गुना होकर नहीं, गुना होकर तो नहीं हो रहा है क्योंकि 80 और 120 सामने सामने, 40 का ही फासला, ज़्यादा नहीं, यहाँ 16 का फासला है। तो एक तरीका अगर हम देखेंगे तो भैया इन दोनों का बीच का गैप कितना का है, 16 का, ठीक है। इन दोनों का बीच का गैप का कितना, 40 का है। अब यहाँ पे अपना मन से हम सोचेंगे कि क्या बैठ जाना चाहिए जो अच्छा लगे। तो यहाँ पे अगर हम बिठा देते हैं ऑप्शन से, अगर 40 बिठाएंगे तो 24 16 40 होगा, नहीं 40 तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 48 बिठाते, 48, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि 8 में 16 जोड़े तो 24, 24 में 24 जोड़े तो 48, 48 में कितना जोड़ेंगे, अब 48 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 16 बढ़ा, कितना बढ़ा है, 8, यहाँ से कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ना चाहिए, तो 24 8 कितना होना चाहिए, 32, तो 48 और 32 जोड़ के कितना हो जाएगा, 80। कहिएगा एकदम सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। 32 से भी 40 का कितना रिलेशन है, 8 का ही मात्र रिलेशन है, 8 बढ़ा है। तो अब चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वहाँ कितना बैठना चाहिए, तो 48 ही सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 48 बैठने से सेटिस्फाई हो रहा है। उम्मीद करते हैं हम आपको ये वाला चीज़ समझा पाए होंगे।
इसमें विषम चुनना है, आप चुनिए तब तक हम लिखते हैं, करिए। देखिए क्या हो रहा है, कुछ मिला कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए सी के बाद एच आया है, तो सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, एच का होता है 8, तो 3 5 घर बढ़ा है, फिर 8 5 13, फिर 13 5 18। सी के बाद डी ई एफ जी छोड़ करके एच आया है, ठीक है। एच के बाद आई जे के एल एम, मतलब 5 5 घर का डिफरेंस है, समझ लीजिए एक तरीक़े से। कितना घर का डिफरेंस है, सबका 5 घर का डिफरेंस है। आई कितना होता है 9, 9 5 14, 14 5 19, और एक्स का कितना होता है 24। ये सभी का भी कितना डिफरेंस है, 5 घर का। प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जे का देखते हैं, ये भी 5 5 का घर का हमको दिख रहा है, 10 5 15, 5 20, 5 25। जे का प्लेस वैल्यू होता है 10। ओ कितना नंबर पे आ जाएगा, 15 नंबर पे। टी कितना नंबर पे आ जाएगा, 20 नंबर पे आएगा। ए बी सी डी आप शुरू से लिख लीजिएगा, 1 से लेकर के 26 तक, ठीक है। 1 से लेकर के आप लिखिएगा, ए से लेकर के आपका एम तक लिखिएगा 13, फिर वापस 14 से स्टार्ट कीजिएगा एन से, और उसके बाद 26 तक जेड, ठीक है। अच्छा इसका देखते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से पकड़ लेंगे, 12 5 17, 17 5 कितना होना चाहिए 22, 22 5 होना चाहिए 27, यहाँ ए होना चाहिए, तो भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, भी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे मात्र और मात्र कितना घर बढ़ रहा है, 4 घर का फासला पे आ जा रहा है, ये 4 घर का फासला पे आ जा रहा है, क्योंकि भी डब्ल्यू एक्स वाई तुरंत आ जा रहा है जेड, 4 घर। बाकी सब 5 5 का रूल फॉलो कर रहा था, लेकिन इसने नहीं किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन था एक। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपको बहुत बार हम करा चुके हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं एक डायग्राम। कह रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे, पहले एक बना लेते वृत्त। चलिए 6 व्यक्ति को बैठाने के लिए कैसे करते हैं पता है ना? नहीं पता है, जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, उनको हम बता देते हैं। देखिए एक ऐसे खींचिएगा, 2 आदमी बैठ गया, एक ऐसे खींचिएगा, 4 आदमी बैठ गया, एक ऐसे लंबा सा खींच दीजिएगा, 6 आदमी बैठे। 8 आदमी बोलता तो ऐसे कर देते, ठीक है। चलिए 6 व्यक्ति हो गए, बिठाते किसको कहाँ क्या बोला है। ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर है, जिसका पता चल जाएगा ना उसी को पकड़ लेंगे। ई के दाईं ओर है, ई के कहाँ है दाईं ओर, ई के कहाँ है दाईं ओर, तो ई की दाईं ओर है, ये रहा ई। और ई का दायां ओर कौन है, ई का दायां ओर कौन है बी, ये रहा ई का दायां ओर बी हो गया। और सी के बाईं ओर है बी, ई के दाईं ओर और सी के बाएं, सी यहाँ बैठेगा तो सी का बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। सी डी के बाईं ओर है, और सी जो है डी का बायां है। अगर डी यहाँ बैठ जाएगा तो डी का बायां इधर हो जाएगा, इधर इधर इधर, ठीक है। एफ ए के दाईं ओर है, एफ जो है ए के दायां ओर है। अगर ए यहाँ बैठ जाएगा तभी तो उसका दायां इधर होगा, और यहाँ के बैठेगा एफ बैठेगा, ठीक है। इतना दूर तक कहानी समझ में आ गया। अब डी एफ के साथ और ई बी के साथ अपना सीट बदल दे। देखिए जो जो बोला, जैसे बोला है उसी तरह करना है, कुछ अपना से नहीं करना है हम लोगों को। कह रहा है कि डी एफ के साथ बदल दे, मतलब एफ के जगह पर कौन आ जाए, एफ के जगह पर डी आ जाए, और डी के जगह पर कौन चला जाएगा, एफ चला जाएगा। हो गया, कहानी कर दी है। ई बी के साथ, बी के जगह पर आ जाएगा ई, और ई के जगह पर कौन आ जाएगा बी, ठीक है। डी के बाईं ओर कौन बैठा, अब डी यहाँ पे नहीं है, अब डी वहाँ पर नहीं है, अब डी यहाँ पर नहीं, अब डी का पोजीशन कहाँ है, डी का पोजीशन यहाँ है। डी के बाएं ओर, डी का बायां ओर कौन है, डी का बायां ओर ए है, कौन है ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए बैठा है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आ गया होगा समझ में। अगला देखिए सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। लेखक विद्वान होते हैं, कुछ डॉक्टर लेखक होते हैं। अब निष्कर्ष पे देखते हैं। लेखक विद्वान होते हैं, ये है लेखक, लेखक को कहा है विद्वान होते हैं, यहाँ कर देते एक बार विद्वान। कुछ डॉक्टर लेखक होते हैं, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, लेखक होते हैं। कुछ डॉक्टर लेखक होते हैं, इसका भी कर देते, तो कुछ डॉक्टर लेखक होते हैं, तो लेखक को टच करके जाएगा डॉक्टर, यहाँ बैठ जाएगा डॉक्टर। इतना दूर समझ में आ गया।
इन लोगों को हम अलग अलग पेन से लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डी, यहाँ पे लिख देते हैं डब्लू विद्वान, और ये है हमारा लेखक। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया? ठीक है, ये लेखक है, ये डॉक्टर है, ये विद्वान है। अब क्या कहता है, कह रहा है कुछ डॉक्टर विद्वान होते हैं। अब देखिए आपके सामने जो है, आपसे तो छुपा हुआ है नहीं। कुछ डॉक्टर विद्वान, विद्वान और डॉक्टर एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच किए हैं। ये देखिए, ये पोर्शन, ये देखिए यहाँ पे टच करके चला गया है। एकदम सही बात कह रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। कुछ विद्वान डॉक्टर होते हैं। ये जो विद्वान, अरे भैया कुछ डॉक्टर विद्वान है तो कुछ विद्वान भी तो डॉक्टर होगा। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, दोनों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खत्म। इसको सजाकर हमको कुछ बनाना है जिसका एक अर्थ निकले, तो क्या हो सकता है? 10 सेकंड का टाइम देते हैं, सोचिए। तो इसको कर सकते हैं कैसे? देखिए कैसे करेंगे। इसको सजा कर लिखना है ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ हिंट्स दिया हुआ है। तो इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, आप देखिएगा ध्यान से तो आपको मिल जाएगा। आर ई एस, रेस, 3 1 2 रेस। ठीक है, आर आर ई एस। ठीक है, आर का प्लेस वैल्यू कितना है? 3। आर का प्लेस वैल्यू कितना है? 3। ई का कितना है? 1। एस का कितना हो गया? 2। पूरा लिखते हैं पहले हम। रेस, उसके बाद क्या लिखा है? टी का प्लेस वैल्यू 4 है, ए है, टी ए है ना, 4 5। उसके बाद कितना है? 4 5 7 है। 7 में कितना है? यू। 4 4 5 7। 4 5 7। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। अब क्या क्या बच गया है? 6 9 8 10, 6 9 8 10, 6 9 8 10 हो गया कि नहीं हो गया? रेस्टोरेंट 6 9 8 10। समझ में आ गया? रेस्टोरेंट, इसका मीनिंग क्या निकलता है? रेस्टोरेंट। तो देखिए यही सजा हुआ है, ये जो लिखा हुआ था, इसका माध्यम से हम इसको लिख सकते थे कि क्या लिख सकते थे? रेस्टोरेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जीडी का आया हुआ क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बनाइए इसको। कैसे बनेगा? लिखा है SOUP, इसको क्या लिख दिया है? TNVO लिखा है इसको। तो कह रहा है बाउल को कैसे लिखा जाएगा? पहले इसका कोडिंग करते हैं हम लोग। एस के बाद STMNO, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है। फिर से देखते हैं, ये हो गया यू के बाद तुरंत क्या आ जाता है? भी। ये इधर से गया, ये इधर से आएगा। ओ के बाद क्या आना चाहिए? पी। समझ गए? समझ गए कि नहीं? इजी था। तो इधर से करते हैं अपना काम। इधर लिखते हैं कितना? बाउल लिखा है, BOWL। तो इधर क्या होगा? तो सबसे पहले इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे, बी से इधर जाएंगे तो सी होना चाहिए। ऑप्शन में क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था, सी। इसको हटाइए, इसको हटाइए, सी वाला आंसर होगा। अब इधर से जाना तो एन के बाद ओ होगा। किसके बाद होगा? एन के बाद। तो यहाँ होना चाहिए एन। उसके बाद एस एन मिलिए गया तो यहाँ VM हो जाएगा। अब दिखा देते हैं। ओ हो गया, एन के बाद इधर से ओ, ये वाला इधर जाएगा। डब्लू के बाद अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला तो होगा नहीं, VW नहीं होगा, एक्स के होगा। क्या होगा? एक्स के, एक्स के होगा। बोलते हैं लेकिन हम भी गलत लिख दिए, एक्स के, एक्स के। अब यहाँ से ये वाला इधर से जाएगा, WX, और के बाद तुरंत क्या आ जाएगा? L। एक के घर छोड़कर। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का CGL Tier 1 का क्वेश्चन। करिए इसके खाली स्थान के बाद, उसके बाद क्या आएगा? करिए इसको, दिमाग लगाइए। 10 सेकंड का टाइम देते, सोचिए कैसे होगा।
देखिए एक डायग्राम ऐसा बना दिए, सिर्फ इसी तरह बना दिए। देखिए क्या करना है, हुआ क्या है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पहले ऐसे था, फिर ऐसे खड़ा जैसा हो गया, ठीक है। सोया हुआ खड़ा हुआ, सोया हुआ खड़ा हुआ, तो अब अगला जो आएगा सोया हुआ आएगा, ऐसा आएगा। पहली बात इतना तो समझ में आएगा, खड़ा वाला आंसर नहीं होगा, हटा दीजिए, कोई काम धाम का नहीं है। भरा हुआ खाली, भरा हुआ खाली, जो भी आएगा भरा हुआ होगा, क्या होगा, भरा हुआ होगा। ये खाली वाला ये भी हटा दीजिए, भरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दिए, 1 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर पहले 1 नंबर पे था, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे आया, फिर यहाँ 4 नंबर पे। देखिए यहाँ था, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, तो अगला बार आना चाहिए था, तो अगला बार कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। यहीं पे तो है काला वाला, समझ में आ गया कि नहीं। कह रहा है धातु लोहा पारा, अगर आपका साइंस अगर देखे हैं तो बन जाएगा, नहीं देखे हैं तो नहीं बनेगा साइंस में। ये हो गया खत्म, धातु, ये हो जाएगा लोहा, और ये हो जाएगा पारा। आ गया समझ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। धातु, लोहा भी धातु है, पारा, पारा एक तरल धातु है, ठीक है। क्वेश्चन आता है साइंस का। देखिए इसमें क्या करना है, पहले सजाना है इसको, पहले ही आपको नौकरी मिल जाएगा, नहीं पहले आवेदन, पहले परीक्षा दीजिएगा, आवेदन कीजिएगा, क्या क्या कैसे होगा वो बताना है। तो इसको पहले हम ठीक से देखते हैं। सबसे आखिरी में सबसे क्या आएगा, सबसे आखिरी में अगर देखिए यहाँ पे साफ साफ जॉब अपॉइंटमेंट का बात कर रहा है, नौकरी का प्रस्ताव आप करिएगा, परीक्षा दीजिएगा, तो सबसे आखिरी में तो आपका नियुक्ति होगा, ये तो कंफर्म है। आ रहा समझ में। तो ये फालतू का 2 ऑप्शन दिया है, फालतू वाला को हटा देते हैं। सबसे पहले अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम परीक्षा के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे आवेदन करेंगे, फॉर्म वॉर्म भराएगा, ठीक है, आवेदन होगा पहले, फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा होगा परीक्षण, परीक्षण के बाद इंटरव्यू होगा, जिसको कहते हैं साक्षात्कार, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद क्या होगा, जॉब ऑफ़र करेगा, क्या करेगा, जॉब ऑफ़र किया जाएगा, और जॉब ऑफ़र के बाद हमारा क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहानी ख़त्म। तो बोलिए कौन सा हो जाएगा, अब तो निकाल पाइएगा ना, ऑप्शन नंबर 4। 2 ही से शुरू था ना, आवेदन पहले करना, ख़त्म। अगला देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कल भी लाए थे, आज भी लेके आए हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। कल वाला सवाल में थोड़ा दम था, इसमें तो कोई भी दम नहीं है। क्या करिए, एक काम करिए, लिखिए 14 + 16 कितना आ जाएगा, 30, इसको डबल मल्टीप्लाई कर दिए, कहानी ख़त्म, आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगला 15 18 इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 33, 33 में कितना हो रहा है, 3 से गुना कर दिया है। वहाँ कितना आया था, 14 16, ये कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं होगा, तो कैसे होगा इसका, अगर 16 का स्क्वायर देखें, 16 का स्क्वायर 256 और 14 का स्क्वायर 196, तो 19 6 25, हाँ ऐसे हो जाएगा कि 16 का स्क्वायर, अगर 16 का स्क्वायर कर दें और उसमें माइनस कर दें 14 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 14 का स्क्वायर 196, और दोनों में एंटर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसी तरह से नीचे वाला 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों में अंतर देख लेंगे तो कितना का आ जाएगा, 99 का आ जाएगा। तो उसी तरह से हम अपना वाला कह सकते थे, 17 का स्क्वायर 289, 11 का स्क्वायर 121, तो इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। आ गया समझ में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 289 में 121 घटेगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, 168। अगला, इसमें कौन सा विषम चुनना है, विषम चुनना है, इसमें कौन सा विषम है ना, कौन सा विषम, विषम चुनिए। विषम चुने, तो देखिए 1 2 का 4 8 है ना, 1 2 4 8, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 तिया 6 नहीं, अच्छा ठीक है, वो 2 से गुना चल रहा था, ठीक है। अगला 3 9 15 21, 7 21 35 49, पकड़ा गया है, चोर पकड़ा गया है। देखिए हम चोर को पकड़ लिए हैं, 2 तिया 2 पचे और 2 सते
3 तिया, 3 पचे और 3 सते। उसी तरह से 7 तिया 21, 7 पचे 35 और 7 सते 49। ख़त्म कहानी। ये वाला अलग है, 1 2 का 4 8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 1 1 से गुना हो रहा है, 2 2 से गुना चल रहा है, 8 से गुना चल रहा है, 4 से गुना चल रहा है, लेकिन सब में 3 5 7 से गुना, 3 5 7 से गुना। ख़त्म। कह रहा है मोमबत्ती शब्द उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से बाती का संबंध है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपको क्या लगता है? मोमबत्ती बाती से संबंध है, तो पेन किससे संबंधित है? प्रकाश तो होगा नहीं, हटाइए इसको, कहानी खत्म। ऑप्शन छाटिए, हेडक हट जाएगा। पेन पेंसिल का तो कोई संबंध नहीं है। मोमबत्ती में बाती रहता है, वो जो निकला हुआ रहता है धागा जैसा जिससे जलता है वो बाती होता है। तो क्या हो जाएगा? दवात हो जाएगा कि नीब हो जाएगा? आप बताइए। अरे दवात थोड़ी होगा, दवात नहीं होगा, क्या होगा? नीब होगा। पेन में क्या होता है? नीब। हम बोलते हैं ना, हम लोग का नीब खत्म हो गया, पेन दो ना थोड़ा सा, यही कहते हैं ना। महाभारत टैक्स महाभारत कह रहे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत के अंदर कौन आता है? भारत के अंदर आता है महाराष्ट्र। भारत है, भारत के अंदर ही कौन आता है? महाराष्ट्र। MH। इंडिया। तो उसी तरह से टेक्सास है, टेक्सास। टेक्सास ये किसके अंदर आता है? USA के अंदर। ये किसके अंदर आता है? USA के अंदर आता है। कहानी खत्म। इसमें कुछ करना ही नहीं था तो क्या बताएंगे आपको? पता था तो हो जाएगा, नहीं पता था तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला। ये डायग्राम इतना बार हम लोग कर लिए ना कि हम क्या कहें इसको। देखिए गुना का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ऑपोजिट में। ये स्क्वायर जैसा जो आकृति है इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये स्टार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हैशटैग जैसा जो है इसका ऐसा आकृति वाला हो जाएगा। सारा ऑपोजिट हमने लिख दिया है। अब कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, करिए। तो बताइए कौन सा आकृति बनाया नहीं जा सकता है? कौन सा आकृति नहीं बनेगा? तो जो ऑपोजिट वाला होगा उस सामने कभी नहीं आएगा, बताए थे ना। देखिए अब करते हैं। तो देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये दोनों उल्टा है, दुश्मन है, दुश्मन, ये दोनों साथ में कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा। ख़त्म, बस। और तो कुछ नहीं करना है। और सर कौन सा नहीं बनाया जा सकता? पकड़ा तो गया, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? देखिए स्टार और ये ऐसा कभी जो है सामने नहीं हो सकता। क्या क्या बनाया जा सकता है? देखिए ये वाला यहाँ है, ठीक है, ये गोल वाला यहाँ अलग ग्रुप में, ठीक है, और ये अलग ग्रुप में बन सकता है ना, ये बन सकता है, ठीक है। ये वाला देखिए ये ऐसा है यहाँ है, ये ऐसा है यहाँ है, ये ऐसा यहाँ बन सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो अपोजिट हो जाएंगे वह कभी भी साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। जो अपोजिट हो जाएगा वह कभी भी साथ में नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आकृति पूछा है, जैसे देखिए बार बार बताए हैं, 1000 बार बताएंगे, करोड़ों बार बताएंगे, जब तक प्रैक्टिस सेट ही नाम दिया है इसका। इधर करेगा तो मिरर इमेज, इतना बता देंगे कि रट जाएगा, दिमाग में छप जाएगा देखते ही देखते। और ये हो जाएगा वाटर इमेज, ऐसा दिया रहेगा, तो वाटर वाला समझना है कि नहीं है? कहानी इतना दूर क्लियर है? ठीक है। तो क्या करना है, कह रहा है इसका क्या बताना है? तो इसका बताना मिरर बताना। तो सबसे पहला बात, जो ऐसा दिख रहा है, ऐसा इधर दिख रहा है, इधर आके ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ऑप्शन एलिमिनेट कर पाइएगा? बहुत आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें करने में। देखिए ये बिना डंटा का, ये देखिए यहाँ डंटा निकला हुआ है ना, डंडा निकला हुआ है, इसका पास कोई डंडा नहीं, हटाइए इसको, ख़त्म कहानी। ये देखिए उधर है, मुँह करके देख रहा है, उधर काहे देख रहा है भैया? उधर नहीं देखना, हटाइए इसको। अच्छा ये डंडा नीचे है, जब पलटेगा तो नीचे ही रहेगा, ऊपर थोड़ी चला जाएगा। इतना आसान आसान ऑप्शन देगा तो कैसे कोई नहीं करेगा? बताइए। कुछ था क्वेश्चन में दम? कुछ भी नहीं था। इसको पूरा करना है, बताइए इसको पूरा कैसे होगा? फोल्डिंग पेपर का हम वीडियो अपलोड कर दिए, अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्लीज़ उसको देखिए। फोल्डिंग पेपर का जो भी आपका गलत होता है क्वेश्चन, वो गलत नहीं होगा। इसको कह रहा है कि आधा पे पहले मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे खोला जाएगा, ऐसे 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 खोला जाएगा, फिर ऊपर का तरह खोल दिया जाएगा ऐसे, तो एक जैसा वर्ग जैसा बन जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे ऐसा, ठीक है। तो पहले छोटा सा मोड़ के छोटा कर दिया है, वर्ग कर दिया। एक बात देखिए, ये जो ऐसा आकृति दिया हुआ ना, ये ऐसा, ये ऐसा, तो ऐसा, ये ऐसा रहेगा। ये क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा हम आपको समझाते हैं। ये ऐसा रहेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके हम दिखाते हैं। ये ऐसा दिखेगा, ऐसा देखिए, ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आपको? क्या ये दिख रहा है? हाँ, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखिए कोना में कटा होना चाहिए, ये हटाइए इसको, फालतू ऑप्शन नहीं होगा। 4 ठो मिल गया। खड़ा वाला कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। ये देखिए ये यहाँ पे एक ऐसा दिया हुआ है, तो ये सोया हुआ वाला ही होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना डंडा ऐसे आ जाएगा, ऐसे आयत तो बनेगा, नहीं बनेगा।
फंस गए, अब 2 ठो में है, कौन सा बनना चाहिए ये देख लेते हैं। तो इसमें भी आराम से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा ऐसा तो आकृति होगा ही, कन्फर्म है। ठीक है, अब ये वाला ऐसा होता है, ठीक है, बीच में ऐसा होता है। ये कोना पे एक गोला है, एक गोला कहाँ पर है, कोना पर है, एक गोला कहाँ पर है, कोना पे। तो ये गोला यहीं पे रहेगा, ये गोला यहीं पे रहेगा, ये गोला यहीं पे रहेगा, कभी भी बीच में आने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है, बट गलत बात है, वो वाला कभी बीच में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, इसको करिए, कैसे होगा, 46 है, 41 है, 35 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क, 19 और 13। कितना घटा, 5, कितना घटा, 6, कितना घटा, 5। तो यहाँ भी 6 घटा देंगे, अगर 24 लिखते हैं तो फिर कितना घटेगा, 5, और फिर कितना घटेगा, 6। सही प्रोसेस पकड़ लिए भैया, एक बार में ही पकड़ा गया। कैसे आएगा ये सब चीज़, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से, डेली जुड़ना पड़ेगा आपको, डेली जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये वाला कर लेते हैं। कह रहा है कि खाली स्थान 3 को दिया, उसके बाद क्या आएगा, देखिए क्या आना चाहिए, कैसे पकड़ाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, नज़र तेज होना चाहिए, एकदम नज़र तेज होना चाहिए, पकड़ा जाएगा। पी कितना होता है, 16, 16 के बाद 6, 22। भी कितना होता है, 22, होता है कि नहीं होता है, 16 6 22, 22 से 28 यानी कि 26 जेड होता है, ए भी 28 हो जाएगा। 2 6 8, 8 6 14, 14 6 20। पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। तो यहाँ पे जो भी होना चाहिए था, 6 घर कम होना चाहिए था, है कि नहीं है। पी के बाद डायरेक्ट भी आ गया, तो पी के पहले जो होना चाहिए था, तो कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 10 होना चाहिए था। जे होना चाहिए था कितना, जे, तो के एल एम एन ओ, उसके बाद तुरंत आता पी। यहाँ पे अगर जे होता तो के एल एम एन ओ पी। तो उसी तरह से पी के बाद भी आया था, तो पी यहाँ था, तो क्यू आर एस टी यू, तब आता भी। देखिए 5 घर यहाँ भी, 5 घर यहाँ पे। तो यहाँ बीच वाला में कितना होना चाहिए था, बीच वाला में कितना होना चाहिए था, जे होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, जे। इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है। एम एम जे जी और एम जे एच, सब में एम जे है, ठीक है। एच बैठेगा कि जी बैठेगा, देख लेते उसको। कैसे होगा, 19 6 25, 25 और 5 30। उसके बाद ई के बाद के, 5 6 11, 11 6 17। अच्छा, एक एक करके बढ़ता जा रहा लग रहा है ना। देखिए एस से हुआ है भी, ठीक है, एस से हुआ है भी, एस से हुआ है वाई, सॉरी वाई। तो एस, एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स, कितना घर, फिर 5 घर। 5 घर का ही खेला चल रहा है। तो एस से पीछे आ जाते हैं 5 घर, तो एस से पीछे किसके पीछे आना है, एस नहीं, यहाँ पे भी एक चीज़ होना चाहिए। तो एस से पीछे 5 घर आइएगा तो बचेगा कितना, तो 19 में 5 वाला बचेगा, कितना बचेगा, आपका बचेगा एम, बचेगा एम, ठीक है। यहाँ एम होगा, यहाँ तो जे पकड़ लिए थे, और एम के भी पहले आ जाएंगे 5 घर, तो कितना बचेगा, तो जी होता है, ई एफ जी 7 होता है, एच बचेगा। तो एम जे एच वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा ये क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह सेट पसंद आता होगा। अगर सेट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा यह कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।